नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक और मैं आपके साथ अम्बी वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में कल शाम और रात को बर्फबारी हुई। लाहौल स्पीति के कई इलाकों में 5 से 6 इंच बर्फ गिरी। सोलन, शिमला, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू और सिरमौर की ऊंची पहाड़ियों पर ये सीजन की पहली बर्फबारी है। शिमला में टूरिस्ट कड़ाके की सर्दी में भी रविवार देर रात तक रिजर्व मॉल रोड पर मस्ती करते रहे। मनाली, रोहतांग, सिसु, जिस्पाहा में भी देर शाम तक पर्यटन बर्फ में खेलते नजर आए। पूरा लाहौल स्पीति जिला बर्फ से ढका हुआ है। शिमला के रिज पर 2 इंच, जाखू व कुफरी में 2-2 इंच, नारकंडा व खड़ा पत्थर में 3-3 इंच, रोहतांग में 6 इंच, अटल टनल रोहतांग में 3 इंच बर्फ गिरी। ताजा हिमपात के बाद आने वाले दिनों में पहाड़ों पर अच्छा टूरिस्ट आने की उम्मीद है। मनाली होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनूप ठाकुर ने बताया कि बर्फबारी के बाद देश भर से टूरिस्ट ऑनलाइन एडवांस बुकिंग करने लगे हैं। शिमला के कुफरी और नारकंडा में बर्फबारी के बाद पर्यटन यहां पर बर्फ देख पाएंगे। हिमाचल के लाहौल स्पीति में रविवार रात दिल्ली के पर्यटकों की एक गाड़ी बर्फ में स्किड होने से टिप्पर से जा टकराई। इससे एक टूरिस्ट की मौत हो गई जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को रोहतांग में प्राथमिक उपचार के बाद कुल्लू अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार रोहतांग टनल से आगे स्नो गैलरी और पांगल नाला के बीच ये हादसा हुआ। सड़क पर फिसलने की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। इस दौरान DL 9CAT 9501 नंबर की गाड़ी लाइन को ओवरटेक करते हुए तेज रफ्तार से आगे निकली। इससे चालक ने गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया और दूसरी लेन में जाम में फंसे टिप्पर से जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटनाग्रस्त वाहन का अगला हिस्सा टिप्पर के नीचे घुस गया। इससे गाड़ी के सभी एयरबैग खुल गए और गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर भाजपा 18 दिसंबर को विरोध दिवस के रूप में मनाएगी। कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला में भाजपा विरोध प्रदर्शन कर जन आक्रोश आंदोलन करेगी और ये जन आक्रोश आंदोलन तपोवन में आरंभ होने वाले शीतकालीन सत्र के पहले दिन होगा। इस जन आक्रोश आंदोलन की गूंज विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी खूब सुनाई देगी। तपोवन में 18 से 21 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित होगा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस दौरान धर्मशाला में होने वाले भाजपा के जन आक्रोश आंदोलन को लेकर विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस दौरान धर्मशाला में होने वाले भाजपा के जन आक्रोश आंदोलन को लेकर प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। त्रिलोक कपूर ने कहा है कि कांग्रेस द्वारा जनता को दी गई 10 गारंटियां झूठ का पुलिंदा है। कपूर ने कांग्रेस और प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया और धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता में आई है तब से जनता पर सिर्फ महंगाई का बोझ डालने का कार्य कर रही है। पहले डीजल को 7 रुपए बढ़ाया और डिब्बों में दाल भी महंगी कर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की विधानसभा चुनाव में 10 गारंटियां झूठ का पुलिंदा साबित हो रही है। धर्मशाला में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि हिमाचल में एग्रो टूरिज्म से जुड़कर किसानों की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। सरकार किसानों से 3 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदेगी। उन्होंने कहा है कि 11 दिसंबर को बिलासपुर में 2 साल का जश्न नहीं बल्कि 2 साल की उपलब्धियां जनता के समक्ष रखने जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद किसानों से गोबर खरीदने का वादा किया था। ऐसे में ग्रामीणों की आर्थिक मजबूत करने के लिए अब सुखू सरकार किसानों से गोबर खरीदकर अपनी एक और गारंटी को पूरा करने जा रही है। प्रदेश सरकार किसानों से 3 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेगी। कृषि विभाग इसकी खाद तैयार कर बागवानों को 12 रुपए किलो के हिसाब से बेचेगी। प्रदेश में लगातार बागवानी क्षेत्र में विस्तार हो रहा है जिस कारण गोबर की लगातार मांग बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि 5, 10, 25 और 50 किलो की पैकिंग में गोबर खरीदा जाएगा। इसके लिए कंपनी को 4 से 5 रुपए अदा किए जाएंगे। गोबर खाद की बाकायदा टेस्टिंग भी होगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश में अब एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके जरिए गाँवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और पर्यटन प्राकृतिक वातावरण में खेती, किसानी, पशुपालन और स्थानीय कृषि संसाधनों का अनुभव ले सकेगी। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री अपनी दिवंगत पत्नी
प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए वृंदावन पहुंचे। यहां पर उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज जी से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। दरअसल सिमी अग्निहोत्री का इसी साल 8 फरवरी को हार्ट अटैक से निधन हो गया था। उन्होंने जिंदा रहते हुए संत प्रेमानंद जी महाराज से मिलने की इच्छा जाहिर की थी और उनकी प्रेमानंद महाराज पर अटूट आस्था थी। लिहाजा सिमी अपनी टीम के साथ मथुरा वृंदावन का कार्यक्रम तय कर रही थी, मगर इससे पहले ही हार्ट अटैक से वह इस दुनिया से चली गई और इसीलिए मुकेश अग्निहोत्री आज सुबह सुबह संत प्रेमादास जी महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे। प्रेमादास महाराज ने मुकेश अग्निहोत्री को अल्प आयु मृत्यु के कारण भागवत कथा करने की सलाह दी है। सिमी अग्निहोत्री निरंतर मंदिरों में जाती रहती थी और उनकी संतों से मिलने की जिज्ञासा शुरू से थी। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हिमाचल आज तक के साथ।